हम लोग पढ़ रहे थे उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण। क्या पढ़ रहे जी? उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण। तो आगे हिंट डाल दो, उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण, हिंट डालो। उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण करने का सबसे आसान तरीका ये हेडिंग है। सब सबसे आसान तरीका, सब लिखो। उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण करने का सबसे आसान तरीका। इसलिए अब ये देखो, समझो, हम लोग जो नामकरण करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंडों का नामकरण हम लोग करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर कार्बन वगैरह होते हैं, उसका हम लोग करते ना जी। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब क्या होते हैं, कार्बन वगैरह नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को कहते हैं क्या है, अकार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में उपसह संयोजी यौगिक में किसका नामकरण सीख रहे हैं? अकार्बनिक कंपाउंडों का। और कार्बनिक कंपाउंडों का नामकरण जब विस्तार से तुमको पढ़ाया गया 11th में। यहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं जी? अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब मैंने कल बात किया था कि नामकरण, देखो, हर देश का अगर नामकरण और मानक जो होगा अलग अलग होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, नामकरण आया क्यों? चाहे कार्बनिक केमिस्ट्री हो, चाहे क्या हो, अकार्बनिक केमिस्ट्री हो, उसमें क्या है, बहुत सारे कंपाउंड हैं, अलग अलग प्रकार के, मतलब कंपाउंडों की संख्या बहुत क्या है, ज़्यादा है। अब अलग अलग देश के लोग अलग अलग उसको कंपाउंडों का नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया था, जिस पर तुम लोग पढ़े होगे 11th में, किसी भी चीज़ को मापने के लिए 4 सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, FPS और SI। तो ये जो SI पद्धति का विकास हुआ था 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ठीक। फिर उसको 1967 में क्या किया गया, लागू किया था। तो किसी एक देश ने नहीं लागू किया था, अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है, इंटरनेशनल सिस्टम था, ठीक। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का जो क्या है, संघ है, प्रमुख क्या है, मुख्यालय है, वह कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, हर देश के साइंटिस्ट क्या होते हैं, वहाँ पर एकत्रित होते हैं। और साइंटिस्ट जब एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उस चीज़ को माना जाता है, मान कर क्या किया जाता है जी, उसको लागू किया जाता है, ठीक। अब देखो, उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नामकरण किया जाता है, किसी एक देश द्वारा नहीं रखा जाता है, उसमें हर देश क्या होते हैं, मान्य होते हैं। जब लोग सहमत हो जाते हैं तब जब उसका क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है। तो हुआ क्या, थोड़ा पहले इसका इतिहास समझो। तो उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण 1957 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया, ठीक, तथा 1959 ईस्वी में संशोधित IUPAC नामकरण या नामांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसका नामकरण किया गया कब, 1959 में। मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक कंपाउंडों का नामकरण 1959 में, वो भी आया और ये भी आया। अब दोनों में क्या किया गया, संशोधन किया गया, जो त्रुटियां थी क्या किया गया, संशोधन किया गया। फिर IUPAC की अकार्बनिक नामांकन समिति ने 1990 ईस्वी में उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण की क्या की, एक नई पद्धति प्रचलित की, ठीक। तो मानक कहने मतलब यह है कि सन 1990 ईस्वी में अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति आई, जिसको हम लोग यहाँ पर 12th में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कार्बनिक तो 11th में पढ़ चुके थे, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकार्बनिक। तो IUPAC इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। एक पूरा संघ होता है, इसमें कोई एक देश पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हर देश के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उसके क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं वो लोग, तब जाके होता है वो चीज़ सिस्टम बनता है। सब लोग क्या करते हैं, उसको मानते हैं तब जाकर बनता है, ऐसे नहीं बन जाता है। तो जो सिस्टम था,
ठीक, बोलो मत, शांत रहो। तब ये नामकरण बना। अब मैंने कल बताया था कि किसी भी उपसर्ग संयोजी यौगिक का नामकरण तुमको करना है, उसमें सबसे विशेष ध्यान बस 2 ही 3 बात देना है, उसमें सब लिख दिया हूं। पहला ध्यान देना है, किसी भी उपसर्ग संयोजी यौगिक का नामकरण करो तो पहले चेक करो कि किस पर कौन सा आवेश है, कि गुरु कोष्ठक ऊपर धनायन है कि आयनिक मंडल पर धनायन है। पहले तुम्हारी प्राथमिकता क्या होगी, चेक करना किस पर क्या है, कौन सा आवेश है। अब आवेश को चेक कर लिए, कोई भी कंपाउंड होगा, किसी भी कंपाउंड का नामकरण करने से पहले हम पहले किसका नाम लिखते हैं, पहले नाम लिखते हैं धनायन का, फिर किसका नाम लिखेंगे, ऋण। बस यही 5 पॉइंट सीख लो, कौनों भी उपसर्ग संयोजी यौगिक का नामकरण करने के लिए आज सब कर डालोगे। पहला पॉइंट क्या है, यदि उपसर्ग संयोजी यौगिक आयनिक है तब धनायन का नाम पहले, उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा, ऋण का। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी धनायन। अब धनायन डिपेंड नहीं करेगा कि धनायन गुरु कोष्ठक है कि धनायन आयनिक मंडल है। बात समझ में आई? अगर धनायन गुरु कोष्ठक है तो पहले गुरु कोष्ठक का नाम लिखेंगे, और जब गुरु कोष्ठक का नाम लिखेंगे तो गुरु कोष्ठक में पहले लिखेंगे लिगेंडो का नाम, और लिगेंडो का नाम लिखेंगे तो लिगेंडो के नाम को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। जब लिगेंड खत्म हो जाएंगे तो लिगेंड के खत्म होने के बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर लास्ट में किसका लिखेंगे, आयनिक मंडल का। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अगर धनायन आयनिक मंडल है पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर ऋण का नाम लिखेंगे, गुरु कोष्ठक का नाम लिखेंगे। और जब गुरु कोष्ठक का नाम, जब गुरु कोष्ठक ऋण रहेगा तो उसमें बोला गया एक चीज, उसमें लगाना क्या है, 8। बस 8 ये बताता है कि गुरु कोष्ठक पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। बस पहला पॉइंट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संकुल आयन के नाम में सर्वप्रथम बोला भी लिगेंड की संख्या। पहले जैसे मान लो दिया गया है, बताया था कल मैं बात किया था, जैसे मान लो दिया गया ZN H2O6 और यहाँ लगा दिया भैया मान लो Cl2 लगा दिया, तो पहले जिनका नाम नहीं लिखेंगे, ये क्या है, गुरु कोष्ठक के अंदर है, ठीक है जी। ये है केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है, लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे संख्या के साथ, फिर किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का। वही लिखा गया है, सर्वप्रथम लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या, संख्या लिखोगे ना, यानी हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, एक्वा हेक्सा नहीं, क्या लिखोगे, हेक्सा एक्वा, वही लिखा गया है सर्वप्रथम लिगेंड। बस इसी 5 पॉइंट समझो, और हर साल बोर्ड के एग्जाम में तुम देख लेना, कुछ उठा लेना, 4-5 पूछे गए हैं हर साल ही हमें इसका, ठीक। सर्वप्रथम लिगेंड की संख्या एवं नाम लिखते हैं, तब पहले नाम, इसकी संख्या लिखा हेक्सा, फिर क्या लिखेंगे उसका नाम, एक्वा, ठीक, नाम लिखते हैं। इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल एटम, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसमें, छोटे कोष्ठक में, और किसमें, रोमन अंकों में लिखते। एक एक बात लिख दिया हूं, ठीक। संकुल आयन के नाम में सर्वप्रथम लिगेंड की संख्या एवं नाम लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखेंगे, इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन अंक में लिखेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। अगला क्या है, लिगेंडो का नाम। अगर बहुत सारे लिगेंड आ रहे, देखो देखते रहो, मजेदार चैप्टर है, आगे देखो जरा। अगर बहुत सारे लिगेंड आ जाएं, देखो जरा, से मान लो, बोलो मत, से मान लो आ गया जिंक, अंदर आ गया मान लीजिए H2O ट्वाइस, NH3 ट्वाइस, Cl2 हतना, और बहरवा हतना, क्या कि इसका नामकरण कीजिए, क्या कीजिए, नामकरण। चलो दिखाए, तुमको सिखाते हैं, थोड़ा सबका ध्यान देना चाहिए, ठीक। मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, मिटा दिया इसको, ठीक। देखो जरा, समझो। अब बताओ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, जिंक क्या है जी, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु
परमाणु। यह क्लोरीन लगा दो, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सही है, 2 लगा दो तो सीखने के लिए। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है जी? ये है लिगेंड। ये क्या है? लिगेंड। लिगेंड पूरा लिगेंड है, तीनों ध्यान रहे, ए भी और ए भी। और ये क्या है? आयनिक मंडल। तो सीखो, यह आयनिक मंडल, आयनिक मंडल। पहले चेक करेंगे किस पर कौन सा आवेश है। बाहर लगा है क्लोरीन, तो क्लोरीन अधातु है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती, इसलिए क्या आएगा इस पर? ये हैलाइड ग्रुप का एलिमेंट है तो आएगा माइनस। कई माइनस, इस पर कई प्लस, +2 आएगा। इतना समझ में आई? अब बताओ, जब नामकरण लिखेंगे तो पहले सेंट्रल एटम नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? लिगेंड का। और लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब बताओ, ये है एक्वा, एक्वा में ए आता है। ये है अमीनो, अमीनो में ए आता है। ये है क्लोरो। 1 मिनट, अंदर जो रहेगा, ध्यान दो, गुरु कोष्ठक के अंदर जो रहेंगे, जितने रहेंगे, सब में लिखना है, लास्ट में क्या जोड़ना है? ओ। तुम चाहे लिखो क्लोराइडो, चाहे लिख सकते हो क्लोरो, भी कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर लिखा गया है क्लोराइडो, या तुम क्लोरो भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, यहाँ क्लोरो या क्लोराइडो का जी सी। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों में ये आ रहा है, दोनों में है ना। अब किसका नाम लिखेंगे? अगला देखो अक्षर, तो अमीनो एम, एम, एक्वा ए सी आएगा जी, ए सी। अमीनो में एम। अब बताओ कौन पहले लिखोगे? एस सी। फिनिश को, फिनिश को, बस में आई। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो एक्वा का 2 है, 2 ठू, तो लिखेंगे डाई। पहले धनान ना, तो डाई एक्वा, फिर डाई एमिनो। एकदम ध्यान से समझना, एकदम खत्म। डाई एमिनो, डाई, चाहे लिखो क्लोरो, चाहे लिखो क्लोराइडो, कोई समस्या नहीं है। डाई, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर जिंक, जिंकेट नहीं, जिंक। क्या लिखोगे? जिंक। फिर इसे क्या लिखोगे? ऑक्सीकरण। अब गुरु कोष्ठक के बाहर जो है उसकी संख्या नहीं बताएंगे, बताओ क्या। अब गुरु कोष्ठक के बाहर जो लिखा जाएगा, न क्लोराइडो न क्लोरो, केवल क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड। क्या लिखोगे? क्लोराइड, क्लोराइड, जैसे नाम उसका संख्या लिखते हो। अब देखो इधर, इस पर लिखना ऑक्सीकरण संख्या। क्या लिखना? ऑक्सीकरण। तो देखो इधर कितना आएगा इस पर? क्लोरीन पर देखो इधर, इसकी x, इसकी 0, 2 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 2 गुणे -1 प्लस 2 गुणे -1 बराबर 0। तो x माइनस आएगा 4 ना जी, बराबर x बराबर +4। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? IB। बताओ सबको आया, ऊपर ऊपर आया, आया ना? आगे देखो, चलो समझो, चलो बोलो मत, आगे देखो। लिगेंडो का नाम कैसे लिखेंगे जी? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा। फिर एक दंतुक लिगेंड रहेंगे, सब लिखवाया गया है। एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, 2 दंतुक लिगेंड क्या होता है, सब लिखवाए गए हैं, देख लो। ठीक, अगर एक दंतुक लिगेंड का नाम होगा तो नाम लिखते समय उसकी संख्या को भी व्यक्त करेंगे। ठीक, करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि का प्रयोग करेंगे। वहीं पर बहुदंतुक लिगेंड है, तो बहुदंती को दिखाने के लिए, उसकी संख्या दिखाने के लिए 20, 30, टेट्रा, चौथा आता है किस, तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए नहीं लिखा हूँ, छोड़ दिया हो, गड़बड़ा जाएगा। ठीक, आदि का प्रयोग किया जाता है। अरे अब समझ रहे, ताल लो। चलो इधर देखो, सबका ध्यान इधर, 2 मिनट। एक चीज देख लो इधर, जो एमीन होता है, एमीन में एम जी,
एक्वा में एसी नहीं होता है, एक क्यू होता है। तो पहले क्या आएगा, एमीन की एक्वा, उसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन पहले क्या लिखना है तुमको, एमीन। क्या लिखना है, एमीन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, उससे नहीं है। बताओ इसका नाम करो पहले, सबका ध्यान इधर। बताओ पहले क्या चेक करेंगे जी, आयन। इस पर आएगा कितना, -3। इस पर क्या आएगा, पहले किसका नाम लिखोगे, धनायन का। अब बताओ पहले एमीन के पहले एक्वा, एमीन, ध्यान रहे, उसे कोई दिक्कत है नहीं। बोलो क्या लिखोगे, टेट्रा एमीन। एमीनो चाहे लिखो चाहे एमीन, उसे कोई दिक्कत नहीं। टेट्रा एमीन नहीं, एमाइन नहीं लिखेंगे, टेट्रा एमीन। फिर डाई, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, सही है। टेट्रा एमीन हो गया, डाई एक्वा हुआ। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब यहाँ क्या लिखेंगे जी, कोष्ठक में ऑक्सीकरण, और लास्ट में क्या लिखेंगे, जो मैं पांचों लिखो सब बोर्ड में पूछे गए हैं, ध्यान रहे, पांचों। क्लोराइड। चलो इधर देखो, बोलो माफान रहो। तीसरे का मैं ऑक्सीडेशन नंबर इधर लिखा रहा हूँ, ठीक, तीसरे वाले का देखो इधर। कोबाल्ट को मानोगे X प्लस, इसकी 0, 4 गुणे 0 प्लस 2 गुणे प्लस 3 गुणे -1 बराबर 0। तो ऑलरेडी x -3 बराबर 0, x बराबर +3 जी। कितना है बताओ, आ गया 3। तो नाम क्या हो गया इसका, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और एक बात, एक मिनट, एक बात और ध्यान देना, ये भी बड़ी बात ही है। जितने, बोलो जी, जितने लिगेंड होंगे, जब लिगेंडों का नाम, उसे दिक्कत है नहीं, जब लिगेंडों का नाम लिखोगे, अगर मान लो 2 लिगेंड है, 3 लिगेंड है, तो सभी लिगेंडों को एक लाइन से दिखाओगे। नहीं समझे हमारी बात, नहीं समझे, क्या समझे। जो सेंट्रल एटम होगा उसको अलग दिखाओगे, लेकिन जो लिगेंडो होगा ना उसको क्या दिखाओगे, एक लाइन से, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। मतलब ए भी लिगेंड था, ए भी लिगेंड था, इसको मैंने क्या किया है, एक लाइन खींचा हुआ है, और क्या किया, सेंट्रल एटम को अलग कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत, समझ आ गया ना। अब बताओ आगे देखो, चलो खड़ी हो, बोलो इसको, फटाक से लेट हो रहा, फटाक बोलो, फटाक क्या करेंगे, आयन देखें क्या, इस पर आएगा प्लस, चलो +2 लिख लिया, 2 दूनी 4 नहीं लिखोगे। हाँ बोलो, इस पर कितना आएगा, -2 आ गया। बोलो पहले प्लस करना जी, कैल्शियम, कैल्शियम, ये कैल्शियम और क्या है, पहले ध्यान लिखेंगे जी, कैल्शियम, ये कैल्शियम है, बोलो। फिर कैल्शियम हेक्सासाइनो, चाहे लिखो साइनाइडो, कोई दिक्कत है, हाँ, कैल्शियम हेक्सासाइनो। फिर अब बताओ, फेरेट कि फेरेट, फेरेट, एड जोड़ेंगे, फेरेट। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, कहाँ निकालें इसकी, सब कितने आएंगे जी, निकालते हैं। पहले की तुम लोग क्रम लिखना, ध्यान रहे, नीचे लिखना, इसका मानोगे x, CN पर 6 गुणे कितना जी, -1 प्लस 2 है ना, और एक कैल्शियम कई ठू, एक कैल्शियम पर 2 ठू बराबर 0। तो x -6, 2 दूनी बराबर x -2 बराबर, x बराबर प्लस, बैठ जाओ, 2 लिख देंगे, सही है, कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम, तुम खड़े हो जी। ये बताओ, हाँ यार क्या लिखा, -3 यहाँ पर। कापी में ऐसे तुमको नहीं लिखना है ना, आया लिखना है, कुछ लिखना, डायरेक्ट यही तुमको लिखना है, और ये भी दिखाना पड़ेगा, दिखा देना। और ऑब्जेक्टिव बस तुमको नाम क्यों लिखना है, आयन मैन मतलब तुमको चेक करने के, तुमको करने के लिए ऐसा हो किया जाता है। बताओ नाम पहले कैसे लिखेंगे, गुरु कोष्ठक का पहले लिगेंड क्या लिखेंगे, बताओ,
हेक्सा चाहे एमिनो चाहे एमीन, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सा दुई बात समझ लो, अगर गुरु कोष्ठक के अंदर आयरन आएगा, लोहा आया, तो चाहे उसको लिखो फेरम, अगर उस पर नेगेटिव आयन नहीं है तो, अगर गुरु कोष्ठक पर नेगेटिव आयन नहीं है तो उसको क्या तुम लिखोगे, चाहे लिखो फेरम चाहे लिखो आयरन, कोई दिक्कत। केंद्रीय धातु परमाणु बात कर रहा हूं, चाहे लिखो फेरम चाहे लिखो आयरन। और गुरु कोष्ठक के अंदर लिगेंड जो आ रहा है क्लोराइड, क्या क्लोराइड वाला आ रहा है, तो चाहे तुम लिखो क्लोरो चाहे लिखो क्लोराइडो, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से एमिनो आ रहा है, तो चाहे लिखो तुम एमीन चाहे लिखो एमिनो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे बताओ, हेक्सा, हेक्सा एमिनो एमिनो, ठीक। कोबाल्ट, फिन ऑक्सीडेशन नंबर, फिन क्या कीजिए, क्लोराइड, क्लोराइड, इसका यहां निकाल देता हूं मैं। नंबर 2, चलो क्या मानोगे, यक्स प्लस 6 गुणे 0, क्या क्लोरीन है, 3 गुणे माइनस बराबर कितना के जी, यक्स माइनस 3 बराबर 0, यक्स बराबर प्लस 3, क्या लिखोगे यहाँ पर, प्लस या 3 छोड़ दिए, बैठ जाओ। आरग नहीं आ रहा है, तुम खड़ी हो, सो करो, तुम बैठ जाओ, बोलो पहले क्या करेंगे, पहले आयन लिखेंगे, कितना, -2, यहां पर +2, अब लिखो नाम, हाँ पेंटा, ये बताओ गलत, एमीन है जी, एमीन में आएगा, क्लोरो में, सही है, पेंटा, आधा मिला पेंटा मार लेंगे, इसको लास्ट लिखेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, पेंटाएमीन, फिर क्लोराइडो, ध्यान रहे क्लोराइडो लिखोगे, क्लोरो, पेंटाएमीन क्लोराइडो, फिन पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में क्या लिखो जी, लास्ट में क्लोराइड, बैठ जाओ। 4 नंबर यह लिखता हूं मैं, बताओ क्या लिखोगे जी, यक्स प्लस 5 गुणे 0, ठीक, प्लस क्या, -1 प्लस 2 गुणे माइनस बराबर 0, यक्स -3 बराबर 0, यक्स बराबर +3, क्या लिखेंगे जी यहां पर, 3, सही है, किसी कोई दिक्कत, पीछे तुम खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ, बता लोगे, हाँ नहीं आए थे, बगल तुम खड़े हो जी, पीछे पीछे खड़े करो, खड़े हो, आगे खड़े हो फटाक से, हाँ पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे हमको भी बताओ, लो धरती महान अग्निवीर हो, बैठ जाओ, यहां क्या लगेंगे जी, यहां पर, चलो पहले किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर ट्राई ऑक्सीलेटो, ध्यान रहे, अब देखो फेरेट, क्या लिखेंगे जी, फेरेट, एडिनेट नहीं, फेरेट, हाँ फेरेट, यहां पर क्या लिखेंगे, बैलेंसी, कितना है इसकी, कितना लिखोगे, यक्स प्लस, इस पर 2 होता है ना, -2, पोटेशियम का 2 है, 3 गुणे माइनस प्लस 1 बराबर 0, यक्स -6 प्लस 3 बराबर, यक्स -3 बराबर 0, यक्स बराबर +3, 3 बताओ, अब भी किसी को कोई डाउट है,
ऐसा कौन सा महान वीर है जिसको अभी डाउट चल रहा है? हाँ। क्या? ये कैल्शियम है जी, क्या दिक्कत है? तो 2+ हो तो +4 लिखोगे, तो +4 लिख लो, क्या दिक्कत है? बस तुमको मैं चेक करने को बता रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा दो, लो, खुश रहो। आप वाद में दिखाओ +4 यहाँ दिखाया गया होगा, देखो दिखाया गया है। डायरेक्ट नाम लिखोगे। Lights, camera, action.